नमस्कार दोस्तों, यूपी काम स्टडी में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपको परसेंटेज में फिर बताते हैं। परसेंटेज में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए है वो आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। वो होता है फेल और पास पर आधारित क्वेश्चन। ये फेल और पास उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण शब्दों से इसको जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही कैसे सॉल्व करेंगे उसके पहले क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन जैसे कहता है दो विषय दिया गया है। दो विषय में एक परीक्षा में 45% छात्र एक कह रहा है, कोई एक परीक्षा है उसमें 45% छात्र हिंदी में, किसमें भैया, हिंदी में, और 58% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए। यदि 25% दोनों में उत्तीर्ण हुए, यदि 25% दोनों में उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत, अनुत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत क्या होगा। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं अनुत्तीर्ण का पूछा है तो अनुत्तीर्ण, जैसे अगर हमें अनुत्तीर्ण का निकालना है जो फेल है, तो परसेंटेज अगर हमें फेल का निकालना है तो क्या करना है, 45% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, सॉरी हिंदी में, 58% अंग्रेजी में, टोटल कितने हो गए 45 प्लस 58। अब इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने की संख्या कितना है, ये 25। जब 25 उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए 75 के दोनों विषय में। इसको सॉल्व करते हैं, 8 5 13, 9 1 10 माइनस कितने के 75 के। अगर इसको हम माइनस करते हैं तो 28, इसका मतलब 28% दोनों विषय में क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। अगर परसेंटेज पास का पूछता तो 100 होता है। जब 100 होते हैं पास में तो 100 में से 28 अगर हम माइनस कर देंगे तो 72% क्या हुए, अनुत्तीर्ण। कितना आसान, दोनों विषयों का अनुत्तीर्ण का योग करेंगे। यहां देखेंगे कि उत्तीर्ण लिखा है कि अनुत्तीर्ण। अगर अनुत्तीर्ण रहेगा तो 25 घटा देंगे, उत्तीर्ण रहेगा तो 75 घटाएंगे, क्योंकि आपका दोनों विषय में जो आपका आएगा वो फेल का परसेंटेज ही पूछा है। यदि पास का उत्तीर्ण का पूछता तो हम क्या करते, 72% निकाल लेते। यही होता है अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण संबंधी क्वेश्चन आपको समझाए। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल हम और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आइए देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, मान लेते हैं कोई विषय है, कोई परीक्षा हो रहा है, उस परीक्षा में 35% विद्यार्थी, जो 35% विद्यार्थी हैं वो किस विषय में, गणित विषय में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। और उसके बाद 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 25% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए। इसमें अगर कह रहा है आगे कि यदि 10% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, अगर अनुत्तीर्ण दोनों में हुए तो आगे क्या कह रहा है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा, उत्तीर्ण का पास का पूछा है। तो कोई बात नहीं है, हम चाहेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें हमें फेल का पता करना है, कितने फेल हुए, तो फेल का पता करने के लिए 35 प्लस 25 माइनस कितने के, क्योंकि ये फेल है, ये भी 10 के। अगर इसको हम करते हैं 35 ये 25 से टोटल मिलाकर होगा कितना, ये दोनों मिलाकर क्वेश्चन, तो 25 35 5 आपका 40, 20 कितना हो जाएगा 60, 60 में से 10 घटा देंगे, 50% अगर आपके क्या है, फेल है, तो कितने पास हैं, तो आपके पास होने की संख्या कितना है 50%। इस प्रकार क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखते ही आपको क्वेश्चन क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। आगे इसी प्रकार क्वेश्चन देखते हैं उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण संबंधी, चाहे वो फेल का हो चाहे पास का। अगर इसमें
क्वेश्चन को कर देता है, चाहे वो फेल का हो, चाहे पास का, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ने का, कोई भी एग्जाम्पल इससे संबंधित हो, आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। समझ आए? आगे देखते हैं इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आप समझिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपको हम समझा रहे हैं, किसी परीक्षा में 60% लड़के 60% लड़के गणित में 60% लड़के गणित में और 65% लड़के विज्ञान में क्या हो गए, उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास हो गए। आगे कह रहा है कि जबकि दोनों विषयों में कुल लड़के 30% विद्यार्थी या लड़के अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए। क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। 30% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 600 लड़के थे, यदि परीक्षा में 600 लड़के थे, कितने लड़के थे? 600 लड़के थे, तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? कितने लड़के उत्तीर्ण हुए ये संख्या पूछ रहा है। पहले हम देखते हैं कितना पास कितना फेल होते हैं। आते हैं, अगर हमें यहाँ पर ये पास है तो पास का कितना दिया गया? आपका दिया गया पास में दिया गया है 60 प्लस 65, दोनों मिलाकर 60% प्लस 65 माइनस कर देंगे, 30% आपका उत्तीर्ण दिया गया, तो यहाँ कितना आएगा? 70% आपका वैल्यू आएगा ये पास होने का। इस प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे, 125 माइनस कितने के? 70 के। इसको करेंगे तो आपका बचेगा 5, यहाँ पर 12, 55 बना, कितना बना? आपका बना 5 और 7 5 12, 55% पास हो गए। तो फेल कितने के हुए? फेल आपके हुए 45%। तो पास और फेल का निकाल लेते हैं। अब पूछ रहा है 600 लड़के हैं, 600 लड़के में पास उत्तीर्ण का पूछ रहा है तो 55%, अनुत्तीर्ण का पूछेगा तो कितना? 45%। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। काटते हैं, 2 0 से 2 0 कटा, 56 30, 56 30 3 33, 350 लड़के क्या हो गए? पास हो गए। और कितने फेल हो गए? तो अगर 45% निकाल दें या 600 में इसको घटा दें तो आपका आ जाएगा 270। 270 क्या हो गए? आपके फेल हो गए। इस प्रकार क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। बस सेम कंडीशन फेल और पास होने का। बस रीजन क्या है कि अगर लड़कों का संख्या दिया गया है और लड़कों की संख्या का उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण पूछता है तो इस प्रकार क्वेश्चन की हम संख्या निकाल लेंगे और इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आइए, ये अगर समझ में आया, इसी प्रकार हम आपको और कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझाते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए, इससे पास और फेल होने वाले में एक क्वेश्चन और समझा रहे हैं। ये एग्जाम में बहुत बनता है, इससे संबंधित क्वेश्चन, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के संबंधित क्वेश्चन आपके बहुत बन रहे हैं। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक विशेष वर्ग का मतलब चाहे वो साइंस ले लीजिए, चाहे मैथ आपका मैथ ग्रुप ले लीजिए, चाहे कॉमर्स ग्रुप ले लीजिए, उसमें कह रहा है कि एक विशेष वर्ग में 72% छात्र, कितने छात्र? 72% छात्र उत्तीर्ण हो गए। कोई बात नहीं, 72% छात्र किसमें? बायो में, जीव विज्ञान में क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए जीव विज्ञान में। तथा 44% गणित में, 44% छात्र जो थे गणित में, गणित का मतलब मैथ में, दोनों में आपका ये हो गए। आगे कह रहा है हर विद्यार्थी ने गणित और जीव विज्ञान लिया तथा 40 ने मिलकर दोनों विषय लिया तो कुल, इसमें कह रहा है 72% छात्र जो हैं वो बायो लिए और 44% छात्र जो थे मैथ लिए। सब्जेक्ट लेने का क्लास में वर्ग एक विशेष क्लास में 72% छात्र बायो लिए हैं, 40% छात्र क्या लिए हैं? आप 44% छात्र आपके क्या लिए हैं? मैथ लिए हैं। यदि हर विद्यार्थी ने गणित या जीव विज्ञान लिया है, हर विद्यार्थी ने गणित या क्या लिया है? जीव विज्ञान लिया है, कोई बात नहीं, गणित या जीव विज्ञान लिया है, तथा 40 ने, संख्या बता दिया, 40 ने दोनों विषय लिया, 40 ने क्या किया? दोनों विषय लिया, तो कुल कितने छात्र थे? छात्र की संख्या पूछा है, कोई बात नहीं, छात्र की संख्या निकल जाएगा। आते हैं, देखते हैं। 72% अगर छात्र बायो लिए हैं प्लस 44% छात्र आपके क्या लिए हैं? मैथ लिए हैं, तो टोटल मिलाकर आपका कितना बन जाएगा? 7 4 11,
16 के 116 छात्र ले रहे हैं, कुल कितने 100 के एवरेज से देखते हैं, क्यों? क्योंकि कुल सब्जेक्ट में 100 होते हैं। अगर इसको किया जाए तो 16 आए और 16 का वैल्यू दिया गया है, 16 का दोनों लेने वाले की संख्या कितना है? 40 है। अगर हम 1 का निकालेंगे तो 2 दशमलव कितना आएगा? 5 आएगा। और 2.5 को अगर हम 100 से गुणा कर दें तो कुल बच्चों की संख्या पता चल जाएगा। अगर मल्टीपल करते हैं तो कितने बने? 250 बने। कुल कितने बने? 250 बने। देखते हैं क्वेश्चन को फिर रिपीट करते हैं। कह रहा है कि 72% छात्र ने बायो लिया, 44% छात्र ने मैथ लिया और इस प्रकार दोनों विषय छात्र लेने वाले कितने हैं? 40 हैं। तो कह रहा कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो 72 और 44 116 हुआ, 100 माइनस करेंगे, 16 दोनों विषय लिया। 16 का वैल्यू 40 के, एक बराबर कितने के? 2.5 के। कुल संख्या से अगर हम मल्टीपल कर देते हैं तो आपका क्या हो सकता है? आपकी ये संख्या प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और फेल और पास होने का जो और तरीका है इसको हम आपको अगले वीडियो में शेयर करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। आज बहुत गर्मी है, आज गर्मी का दिन है, इसलिए अभी आज शॉर्ट ही वीडियो आपको शेयर कर रहे हैं। ठीक, तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना। थैंक यू।